देवसूर्यायु एंड माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 584, दिन शनिवार, दिनांक 3 दिसंबर 2022। और आज विशेष रूप से गीता जयंती का दिन है, इसको एकादशी मोक्ष शास्त्री जी बोलते हैं शायद मेरे ख्याल से ना। और आदरणीय श्री डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर हैं, उनका जो विषय है वो गीता के सहज भाव, भाग 26 भाग पूर्ण कर चुके हैं। आप ज्यादा न समय लेते हुए आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब को निवेदन करता हूँ कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय डॉक्टर साहब। सभी आदरणीय सभी सभा में भाग लेने वाले सभी आदरणीय सुधी जनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज गीता जयंती की सबको शुभकामनाएं। और आज हम लोग 5159वीं 5159 ये जो है गीता जयंती मना रहे हैं। आज 3 दिसंबर दिन शनिवार को, और मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। तो इस एकादशी तिथि को ही मान्यता है हजारों सालों से कि हम लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया होगा। अच्छा, एक विशेष बात यह है कि हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की जो अध्यक्षा थी माननीय सरोज बाला मैडम, उन्होंने बाकायदा एक पुस्तक लिख करके वैज्ञानिक विधि से जो नासा आदि के द्वारा तिथि का निर्धारण हुआ है, जो महाभारत में तमाम पर्वों में युद्ध के पहले जिस तरह से ग्रह नक्षत्रों की स्थिति की विवेचना की जाती है, तो उसी तरीके से उनको फीड करके अपने सॉफ्टवेयर्स में देखा तो लगभग वो तिथियां उसी के करीब बैठती हैं। तो ये है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग गायत्री मंत्र के साथ आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो वस्तुतः आज हम लोग अपनी परिचर्चा की श्रृंखला में गीता जी का जो संदेश है और गीता क्यों इतनी लोकप्रिय है, ये दो बड़ी बातें जो है हम लोग पहले चर्चा करें कि गीता इतनी लोकप्रिय क्यों है। तो कर्ण सिंह जी ने अभी कुछ समय पहले 21 विद्वानों ने जो मैन्युस्क्रिप्ट संकलित की गीता जी की, तो उसके शुभ अवसर पर लगभग 1 वर्ष के पहले हमारे प्रधानमंत्री जी, कर्ण सिंह जी और तमाम विद्वजन बैठे थे। तो उस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 4 बातें विशेष रूप से कही और गीता का संदेश भी उन्होंने 4 आयामों में समेटने की कोशिश की। तो 2 विद्वजनों को विशेष रूप से मैंने, क्योंकि देखिए जिस व्यक्ति की जिस तरह की समझ होती है उसी तरीके से उसका ग्रहण करता है वो पाठ को। तो उन्होंने अपनी व्याख्या करते वक्त कर्ण सिंह जी ने उसको किस रूप में देखा समझा, फिर रविशंकर जी ने कैसे देखा समझा। इन 2 विद्वानों को मैं आज कोशिश करूंगा लेने की, ताकि हम लोग डायरेक्ट जो है कोरिलेशन, एक उत्तर के प्रकांड विद्वान है और एक दक्षिण के प्रकांड विद्वान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हमारे उत्तर भारतीय पाठों में और दक्षिण भारतीय पाठों में शुक्ल वेद यजुर्वेद जो कहते हैं ना, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, वैसे ही उनमें क्या मान्यता रही है। अच्छा, मजे की बात है दोनों बहुत पुराने गढ़ हैं। कश्मीरी शैव दर्शन और कश्मीरी दर्शन जो है वो बहुत पुराना गीता का जो और वेदों की और उपनिषदों की जो व्याख्या करता आ रहा है। वेदों का संकलन भी ऋषियों ने, ऋषि दृष्टाओं ने कश्मीर के कंदराओं में ही किया। और दक्षिण भारत के मंदिरों में हजारों हजार साल से अप्रभावित हुए पूरी तरह से वही परंपराएं चलती आ रही हैं। तो उन पाठों की परंपरा किसी न किसी रूप में इन दोनों जगह मिलती है अपने शुद्ध रूप में। तो उन दोनों को जोड़ने की मैं कोशिश करूंगा। तो पहली बात तो यह है कि गीता में स्वयं ही लिखा गया, दूसरे अध्याय में 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पहले उन्होंने कहा 38वें श्लोक में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्यसे। अर्थात सुख और दुख को सम करने वाली मानसिक स्थिति में हमको पहुंचना, मन से एक ऐसी स्थिति में पहुंचना है जिसमें लाभ और हानि से हम अप्रभावित रहें, सुख और दुख से अप्रभावित रहें, जय और पराजय से अप्रभावित रहें।
और फिर हम कर्मरत हैं। तो इस निष्प्रभाव प्रभावित न करने वाली स्थिति कैसे आएगी? ज्ञान से आएगी, बुद्धि से आएगी, समझ से आएगी। दोनों तरह के प्रभावों से मुक्त होने को ही सच्ची मुक्ति कहा गया। सुख और दुख से मुक्त, तो इनसे हम ऊपर उठ जाएं। और कैसे ऊपर उठेंगे? पूरी वही विवेचना। लाभ और हानि से ऊपर उठ जाएं, कैसे ऊपर उठेंगे? यही पूरी विवेचना है। जय और पराजय, हर एक चीज में जय देखने की महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति के अंदर क्यों होती है? क्योंकि अपने द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों को सफल होते देखना चाहता है। कहीं व्यक्ति पराजित नहीं होना चाहता। जय और पराजय की इस भावना से मुक्त होकर के फिर कर्ममयी हो, तो इन भावनात्मक स्थितियों तक मानसिक रूप से हम कैसे पहुंचे? यही गीता की सम्मयी यात्रा है। ततो युद्धा, युद्ध से अलग हटने की तो बात ही नहीं है। देखिए, गीता इसीलिए इतनी पॉपुलर है कि अन्य उपनिषदों की तरह हिमालय की कंदराओं में बैठ करके ऋषि ज्ञान का निदर्शन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कर्म के और बिल्कुल महद कर्म के क्षेत्र में, उसी में स्थापित होकर, युद्ध क्षेत्र में स्थापित होकर के श्री कृष्ण अर्जुन को वास्तविक जीवन में संलग्न रहते हुए भी ऐसी स्थिति प्राप्त करने की बात करते हैं जो दुर्लभ है दूसरे ग्रंथ में। ये सबसे बड़ा कारण है हमारी लोकप्रियता का। गीता की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है कि ये उपदेश खोखले नहीं हैं, जीवन के क्षेत्र के हैं, कर्म क्षेत्र के हैं। हमें सच्चे अर्थों में इस जीवन के में अंतर्भुक्त होकर, इस जीवन जगत में स्थित होकर के फिर कैसे अपनी परम सिद्धि को, परम मुक्ति को, परम प्राप्यता को, परम पुष्पिता को प्राप्त होना है, उसकी विवेचना करती है। फिर उन्होंने कहा, ऐशा ते अभीते सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मण्यम प्रभाषते। अच्छा, अभी तक जो मैंने बात कही वो सांख्य योग की बात कही। क्या थी सांख्य योग की बात? लगातार आत्मा की और चेतना के स्रोत की विविध वृत्तियों का, विविध तरह से उसका निदर्शन करना, उसको बताना कि तुम सोच मत करो, ये आत्मा अजर है, अमर है, नष्ट नहीं होने वाली है, चेतना का स्रोत सबके अंदर है, जो भी विनष्ट होता है या रूपांतरित होता है वो केवल बाह्य है। ये सब चीजें बताने के उपरांत उन्होंने कहा, यह बुद्धि योग की बात सुनी। बुद्धि योग की बात क्या है? बुद्धि में स्थापित हो जाओ, सुख दुख में संभाव तभी आएगा। ऐसा ते अभीता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम सुन। अब बुद्धिया युक्त तो ये अपार्थ, बुद्धि से जब युक्त हो जाओगे तो कर्म बंधम प्रहास्य, कर्मानुबंधों को तुम काट डालोगे, उनसे मुक्त हो पाओगे। तो कर्म के बंधनों से मुक्ति बुद्धिमयी होकर ही होती है। सच्चे अर्थों में जब आपकी बुद्धि समझ जाती है कि आपके परिवेश में, आपके पर्यावरण में क्या मैकेनिज्म है, क्या डायनामिक्स है कर्म की, एक्शन की और उसके फलों की, तो फिर आप सच्चे अर्थों में उससे मुक्त हो पाते। तो बुद्धि योग में पहुंच करके, बुद्धि योग में स्थापित होकर के क्या होता है? नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इसमें जितना भी तुम घुसते जाओगे, जितना भी इस दिशा में आगे बढ़ोगे, उससे फिर तुम्हारी समझ और खुलती जाएगी, और उससे जो भी तुम्हें ज्ञानार्जन होगा, उससे पीछे जाने वाली बात नहीं है कि वो नष्ट होता हो, वो चला जाता हो। नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, उसका विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता। स्वल्पम अपि अश्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। परम भय से मुक्ति दिलाने वाला है इसका थोड़ा सा भी भाग। स्वल्पम अपि अश्य धर्मस्य, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बुद्धि योग में स्थिति का थोड़ा सा भी भाग, उसमें थोड़ा सा भी पहुंच आपको दुनिया के महान भय से, भवसागर के महान भय से मुक्ति दिलाने वाली। तो कितना बड़ा आश्वासन है। एक आश्वासन वे देते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्मोहनम्। मतलब प्रकृति को संचालित करने वाली चेतना इस प्रकृति में हर वक्त मौजूद होती है। जब भी अधर्म का प्रभाव बढ़ता है, जब भी धर्म का प्रभाव घटता है, वो यहीं उपस्थित है, सदा उपस्थित है, सबके साथ उपस्थित है। ये बहुत बड़ा आश्वासन है। तो जो धर्मावलंबी हैं, जो साधु पुरुष हैं, जो सच्चे कर्म में लगे हुए हैं, उनको भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे बड़ा कोई आश्वासन चाहिए क्या? भय से मुक्ति के लिए अगर जैसे माँ भी कह देती है बच्चे से,
अंधेरा भी हो तो भी कि डरो मत, मैं हूं साथ में, मैं हूं ना की जो फीलिंग है वो बहुत बड़ा आश्वासन देती है। आपको एक सच्चा मित्र मिल जाए, एक पिता मिल जाए, एक व्यक्ति मिल जाए जो हर वक्त आपके साथ खड़ा हो, क्या चाहिए फिर, किस चीज का भय और डर। तो ये जो मैं हूं ना की जो फीलिंग है आपके अंदर जब आ जाती है तो परम भय से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो ईश्वर आपके साथ सर्वत्र, हर समय, हर स्थिति में, हर जगह मौजूद है, भाव आ गया। यदा यदा हि धर्मस्य से आ गया, इससे आ गया कि नेहा विक्रम मासमस्ति प्रत्यवायो न विदिते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते मतोमेव। इस धर्म का थोड़ा सा भी भाग। और फिर लास्ट में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सोच ओच मत करो, सोच ही मत करो, डरो ही मत। तो ये भय से मुक्ति का आश्वासन है, कितना बड़ा आश्वासन है। लोकसभा में एक नेता एक आश्वासन अगर दे देता है तो पूरे नेता उसको हमेशा पूरे समय तक कि आपने आश्वासन दिया था आपने पूरा नहीं किया। तो इतना बड़ा व्यक्ति जब कोई चीज बोल दे, तो जब ईश्वर ही इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो फिर उसको भय से मुक्ति मिल जाती है। तो ये है आश्वासन। और ये जो है आपको महान भय से मुक्ति मिलेगी, ऐसी आपको आश्वासन ऐसा मिला हुआ है जो आपको आपके भय को दूर करता है। दूसरा ये कर्म के बिल्कुल मध्य में बैठ करके, युद्ध के क्षेत्र में बैठ करके। तीसरा ये है कि गीता संघर्ष का शास्त्र। आज की दुनिया में कितना संघर्ष है, कन्फ्लिक्ट है हर एक मोमेंट में। क्योंकि विचारों में देखिए खास किस्म की इंडिपेंडेंस, खास किस्म की स्वतंत्रता लोग असर्ट कर रहे हैं। ये बुद्धि का युग है, बुद्धि में स्वतंत्रता का युग है। स्वतंत्रता की भावना को महत्व दिया जा रहा है। पहले आंख मूंद करके, अच्छा जो जो विकास होगा इंटेलिजेंस का, जो जो आपकी बुद्धि का विकास होगा, आप स्वतंत्रता को असर्ट करेंगे। तो बुद्धि के जो पुंज हैं तमाम व्यक्ति, अच्छा हमारे देश में, हमारी संस्कृति में तो शुरू से ही इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्रता का, मुक्ति का, अपने ज्ञान के निदर्शन में ही आपको दीपो भव, स्वयं ही लाइट होकर के और फिर उस प्रकाश को फॉलो करिए, ऐसी बातें कही जाती रही। अब पूरा विश्व उसी मार्ग पर चलने लगा तो उनमें कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। एक का अलग मत है, दूसरे का अलग मत है, कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। जब तक कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन नहीं करेंगे कोई ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं पाएगा। तो कन्फ्लिक्ट है समाज में, बुद्धि की प्रधानता है। अच्छा हर एक व्यक्ति के अंदर अपने हिसाब से एक उपभोगवाद भी बढ़ रहा है, उपभोग की प्रवृत्ति। एक समय था जब हम लोगों में त्याग की प्रवृत्ति ज्यादा थी, कम से कम में चला लें। तो जो साधु होते थे, सन्यासी होते थे, जंगल जाते थे, ये गृहस्थ आदि को छोड़ते थे, उनकी वो प्रवृत्ति थी, उसको ज्यादा साध्य माना जाता था। आज जीवन की जितनी सुविधाएं हैं, जो भी कंजम्पशन के गुड्स हैं, उनको ज्यादा प्राप्त करके फिर उसके अनुरूप अपने जीवन को संचालित करने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। तो हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता, सब तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेना चाहता है। तो एक तरफ इंडिपेंडेंस बढ़ी है, बुद्धि की प्रधानता बढ़ी है, दूसरी तरफ कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, इसलिए कन्फ्लिक्ट और बढ़े हैं। सबको चाहिए संसाधन और संसाधन, अधिक संसाधन, सबको चाहिए इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। अच्छा उसमें जो चर्निंग हो रही है, सोशल चर्निंग, पहले जिनकी इंटेलेक्चुअल हिजमोनी थी वो अपने हिसाब से चलाते थे, बाकी लोग फॉलो करते थे, वो नेता थे, इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे। अब हर व्यक्ति इंटेलेक्चुअल लीडर है। तो जो चर्निंग हुई, सोशल चर्निंग हुई, इंटेलेक्चुअल चर्निंग हुई, चैलेंजेज हुए, पुरानी हिजमोनी चैलेंज हुई, तो फिर नए जो है पावर के सेंटर्स आ गए। अब उनको पुराने एक्सेप्ट नहीं कर रहे और नए असर्ट कर रहे हैं। तो यही नए और पुरातन और नवीन का, नूतन और पुरातन का जो संघर्ष है वो आज बढ़ गया है। इसलिए संघर्ष का युग है। हर एक देश, अच्छा कुछ शांति भी बढ़ गई है एक तरह से। पहले छोटे छोटे स्टेट होते थे तो उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट लगा रहता था। भारत में 662 रियासतें थी, पूरी दुनिया में हजारों छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज थी, स्टेट्स थे, राज्य थे, पावर के सेंटर्स थे। अब बड़े बड़े नेशन स्टेट्स बन गए तो युद्ध कम हो गए, शांति बढ़ गई, लोकतंत्र आ गया। तो लोगों को सोचने का वक्त मिल रहा है, लोग ज्यादा असर्ट कर रहे हैं। अच्छा स्त्री स्वतंत्रता की बात चल रही है, जो दबे कुचले वर्ग थे, जो फ्रिंज के वर्ग थे, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात चल रही है, तो उसमें लोग असर्ट कर रहे हैं, उनको फ्रीडम चाहिए। तो ये एक संघर्ष का युग है।
तो संघर्ष की परिस्थितियां, मानसिक द्वंद्व की परिस्थितियां, अच्छा संघर्ष बाह्य भर नहीं है, संघर्ष आंतरिक भी है। हमारे अंदर जो तरह तरह की प्रवृत्तियां हैं उनका आपसी कन्फ्लिक्ट, बुद्धि और हृदय का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इमोशनल क्वेश्चंस का और इंटेलिजेंस क्वेश्चंस का युद्ध चल रहा है, और उनकी सुर और असुर की जो प्रवृत्तियां हमारे अंदर, संवेदनशीलता का और असर्शन का, ईगो का। जब आप ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जब आपके अंदर प्रेम भाव बढ़ता है, जब आप करुणामयी होते हैं, तो आप जोड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं। और जब आप में ईगो बढ़ता है तो आप असर्ट करते हैं, सब कुछ लेना चाहते हैं, सारे डिसीजन खुद करना चाहते हैं। तो सद और असद दोनों जो प्रवृत्तियां हैं, ईगो सेंट्रिक और आपकी करुणा सेंट्रिक, तो उनका उनका संघर्ष चल रहा है, उनके द्वंद्व को उनमें समाहार करना है। तो गीता की जो रूपक के माध्यम से बाह्य कुरुक्षेत्र की परिस्थितियां हैं, वो वस्तुतः हर एक व्यक्ति के अंतःकरण में घटित हो रही हैं, इसलिए गीता आज प्रासंगिक हो गई है। अच्छा, आप देखिए, आप वेदों के समय में व्यक्ति जो है वो नया नवोन्मेष हो रहा था, हमारी मेधा का, हमारे इंटेलिजेंस का, और व्यक्ति ज्यादा कर्ममयी हो रहा था, तमाम दैविक शक्तियों को जागृत करके और अपनी साधना के द्वारा उनको प्राप्त करके और श्रम करके लोग और प्राप्तियां चाह रहे थे। लेकिन उपनिषद काल में हम लोग एक कल्मिनेशन तक पहुंच जाते हैं, कृष्ण तक पहुंच जाते हैं, और उस कृष्ण पर पहुंच करके हम जैसे आरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, गीता में चौथे अध्याय में कहा गया कि जिस मुनि को आरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते, कि जब आप लगातार एक साधना अवस्था में होते हैं, उन्नतोदर अवस्था में होते हैं, लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, वो वैदिक युग है। उपनिषद का काल आप उस छोटी में आ, तो जब जो मुनि है वो योग की अवस्था प्राप्त करना चाहता है, लगातार साधना रत, परिश्रम रत, प्रयासरत रहता है, तो उसको कहा जाएगा आरुक्षो। आरुक्षो कर्म कारण में कर्म करने पड़ते हैं। अयोगारूढ़ से तस्य, जो योग में आरूढ़ हो गया अर्थात शिखर में पहुंच गया, समः कारणम उच्यते, समन करना पड़ता है, क्योंकि शिखर में पहुंच करके तमाम तरीके की फैकल्टीज आपकी, वो फिर आपको कोई इधर खींचती है, कोई उधर खींचती है, उन सबका समन करना पड़ता है और शांति में अवस्था में आना पड़ता है। तो हो सकता है, अच्छा गीता दोनों को अपने आप में समाहित करके चलती है, उन्नतोत्तर अवस्था, साधना अवस्था और साध्यावस्था, प्रयास वाली अवस्था भी, और जब आप उस स्थिति में पहुंच गए तो उसमें अपने तमाम सारी फैकल्टीज जो आपको विचलित कर रही हैं उनको समन करने का प्रयास, ये है। तो वही वेद काल और उपनिषद काल, और इन दोनों के उपरांत उनके भी उपनिषदों के शिखर पर, देखिए गीता एक उपनिषद है, इसमें कोई दौरा नहीं हमेशा, इसीलिए पुष्पिका में जो लास्ट होता है हर एक अध्याय का, उसमें कहते हैं ओम तत्सत गीता उपनिषद विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय, कर्म योगो नाम तृतीय अध्याय। तो ओम तत्सत इति निर्देश, तो जो कहा गया लास्ट में पुस्तिका में, उसमें गीता को उपनिषद कहा है। गुरु के पास बैठ करके, उपनिषद माने गुरु के पास बैठना, गुरु के पास बैठ करके शिष्य कुछ चीज सीख रहा है, तो ये है, इसलिए गीता एक उपनिषद है। तो वेदों के उपरांत उपनिषद काल और उपनिषद के शिखर पर गीता बैठी हुई है। इसीलिए आपको परम स्थिति में जो भी चीजें समस्याएं होती हैं उन तक आपको पहुंचाती है, ये इसकी महानता है। अब देखिए, जो गीता के गुरु है कौन है, और जो बाकी दृष्टा ऋषि हैं उपनिषदों के, हर एक उपनिषद का अपना एक गुरु है, या केवल के कहीं गुरु हैं, कहीं दूसरे गुरु हैं। यहाँ पे कौन, जिनको साक्षात भगवान माना गया, जो पूर्णता के प्रतीक हैं, जो सत और असत से भी परे हैं। इसीलिए सब जगह जितना भी आप देखेंगे श्लोकों में, तो जो इनकी पूर्णता है, खासकर जब आप 13वें अध्याय में घुसिए और 7वें श्लोक से शुरू करिए और 15वें श्लोक तक, तो आपको बड़ा कंट्रडिक्शन दिखेगा, क्योंकि हर तरह की, आगे से भी, पीछे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, अगल से भी, बगल से भी, जितनी भी संभावनाएं तर्कों की और दृष्टियों की हो सकती हैं, उन सबको समाहित करके कृष्ण स्थापित है। कृष्ण की पूर्णता जो है, गीता में जिस तरीके की पूर्णता, हमने अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, शांति, अर्जुन, आचार्य उपासनम, समचम, स्थैर्यम, आत्मनिग्रह, इस तरह से कर करके पूरा ज्ञान बताते हैं कि ज्ञान क्या होता है।
और फिर ज्ञान के बाद गे क्या होता है, 13वें श्लोक से 16वें श्लोक तक गे भी बता देते हैं। गे क्या है, जो जाना जाओ क्या है, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृक्षैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च बह्यन्तश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अभिज्ञेयं दूरस्थम चान्तिके च तत् अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्त च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रविष्णु च ज्योतिषाम अभि तज्ज्योतिः तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञान गम्यं हृदय सर्वश्रेष्ठ। कृष्ण ने अपनी ही पूर्णता की व्याख्या 13वें अध्याय के 13वें श्लोक से की है। क्या कहा, अपने आप गे स्थिति क्या है, परम स्थिति क्या है, सर्वतः पाणिपादम, सभी जगह उस परम तत्व के हाथ और पैर पहुंचे हुए हैं। ये रूपक है हाथ और पैर, हाथ और पैर वास्तव में नहीं। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम, सभी जगह उसकी आंखें हैं और सभी जगह उसका मुंह है, अर्थात उसकी व्याप्ति सर्वत्र है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके, सभी जगह उसके कान है, सब कुछ सुनता है, अर्थात सब जगह सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत तिष्ठति, सबको आवृत करके सबको समाहित करके वो बैठा हुआ, अर्थात ईश्वर एक पूर्णता है, जो गे है वो एक पूर्णता है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियां हैं उसके पास, उनसे उन गुणों को का आभास करता है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, उसमें इंद्रियां इंद्रियां नहीं है, अर्थात जो परंपरागत हम जिन इंद्रियों को सोचते हैं उस तरह की इंद्रियां नहीं है, इसीलिए कहा सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। असक्त सर्वभृक्ष, निराशक्त रहते हुए भी सब कुछ का भक्षण करता है, सब कुछ का पान करता है। असक्त सर्वभृक्ष निर्गुणम गुण भोक्तृ, वो निर्गुण है, निर्गुण है वो, उसके कोई गुण नहीं है। हम जैसा मनुष्य अपने हिसाब से जो गुण सोचता है उसमें वो गुण नहीं है, उस तरह का नहीं है। निर्गुणम अगुण भोक्तृ, सभी गुणों का भोक्ता भी है। बहियंतश्च भूतानाम, जितने भी अस्तित्वमयी हैं उनके बाहर भी है अंदर भी है। अचरम चरमेव च, वो अचर भी है अचर भी है, चलनशील भी है और चलता भी नहीं है। हम लोग जिस चर चलायमानता का अर्थ लेते हैं उन अर्थों में अचर है, और जिन जिन अर्थों में उसको अचर मानते हैं वैसा अचर भी नहीं है, सब जगह उसकी गति है, गतिमयता है। वही अंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम, इतना सूक्ष्म है कि हमारी ज्ञानशीलता के परे है। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्, वो इतना दूर है कि हम कभी नहीं उस तक पहुंच सकते, और इतना नजदीक है, इतना अंतःकरण में बैठा हुआ है कि हम उसको देख नहीं पाए। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्, उसको तो आप कोई विभाजित कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हर एक अस्तित्व में अलग अलग से विभक्त होकर बैठा हुआ है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूत भर्त च तज्ज्ञेयम्, अर्जुन तुम उसको भूत भर्त समझो, सारे भूतों का, सारे अस्तित्वमयों का भरण पोषण करने वाला भूत भर्त च तज्ज्ञेयम्। अब ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु च, उनको ग्रसण भी कर लेता है, उनको खा जाता है, विलयमान कर देता है, और प्रभु विष्णु च पुनः उत्पादित कर देता है। और ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, ज्योतिमानों का, प्रकाशमानों का भी प्रकाशमान है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते, अंधकार से परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्विष्टम, ज्ञान से हम अपने परंपरागत ज्ञान से उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञानम अज्ञेयम और ज्ञान गम्यम, और अगर आपको सच्चे अर्थों में ज्ञान हो जाए तो ज्ञान गम्य भी है, ज्ञान से ही जाना जा सकता है। ज्ञानम अज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ये है उसकी। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्विष्टम, वो चेतना का स्रोत सभी के हृदय के अंदर आविष्ट होकर बैठा। ये है पूर्णता गीता की। गीता में जो कॉन्ट्रडिक्शन टाइप का दिखता है कि ये और ये दोनों कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं है। उन सारे कॉन्ट्रडिक्शन का समाहार ये कृष्ण की पूर्णता है। इसीलिए जो भी आप उपनिषद देखेंगे
वो एक दृष्टि से एक तरफ ले जा रहा होगा, कभी ज्ञान मार्गी होगा, कोई उपनिषद भक्ति मार्गी होगा, कोई कर्म मार्गी उपनिषद होगा। और जब आप देखेंगे ना कर्ण सिंह जी की व्याख्याएं, तो वो दूसरे तरह की लगेंगी। और उसी जगह जब आप रविशंकर जी की देखेंगे, एक कर्ममय नेता रहे और पूरे भारत देश के इतने बड़े कर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में रहे, फिर भी रहते हुए पूरे विदेह राजा जनक की तरह। और दूसरी तरफ जो है रविशंकर जी ने, तो उनकी अपनी अपनी, जब वो देखेंगे तो उनकी दृष्टियां अलग अलग होंगी। ये है महानता, ये पूर्णता है। और वो दोनों अपने तरह की विचारों का समाहार उस गीता में होता पाते हैं। तो ये विलक्षणता है श्री कृष्ण की, ये पूर्णता है श्री कृष्ण, और इसीलिए वो चीज गीता में आ जाती है। अब देखिए गुरु शिष्य का कितना अद्भुत संबंध है, इतना अद्भुत संबंध है कि वो बोलते हैं तुम निमित्त मात्र हो जाओ, निमित्त मात्र हो सब साचा, कर तो मैं ही रहा। अच्छा, कोई झूठ भी नहीं है। वो जो आश्वासन लग रहा है, कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि आश्वासन जो आदमी दे रहा है वो आश्वासन दे रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई भरोसा दे रहा है, पता नहीं करे ना करे। लेकिन जब पूर्णता बोलेगी तो वो सत्य चीज बोलेगी। वो आश्वासन सत्य से अलग नहीं है कोई भी चीज। जब परमता कहती है कि मैं जब धर्म की हानि होगी मैं वहां पहुंचूंगी और फिर से धर्म की स्थापना करूंगी, तो वो महज आश्वासन भर नहीं है, वो उस सत्यता का निदर्शन है। वो सत्य का संदेश जहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसको पहुंचाती है आप तक कि अभी आप भूले हुए हैं, अभी आप डर रहे हैं। डर क्यों होता है? जब आप विस्मरण हो जाता है आपको अपनी शक्तियों का कि आप परम के अंश हैं, इसीलिए तो डर होता है। और जब उस परम के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं, उसके नजदीक पाते हैं, तो ये जो आश्वस्ति है, ये कोई झूठी आश्वस्ति नहीं है, ये सच्ची आश्वस्ति है। ये सच्चाई का निदर्शन है, वास्तविकता का निदर्शन। तो गुरु गुरु शिष्य के जब वो कहते हैं कि निमित्त मात्र मोह सब साचिन, कालो अस्मि लोक क्षय कृत बद्धो लोकान समाहर्तुम इव वृत्त हरिते अभी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रतिनिके सुयोधा तस्मात् तुम उत्तिष्ठ सो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष राज्यम समृद्धम मया एव एते निहितान् पूर्व में निमित्त मात्रम भविष्यन्ति। जब अर्जुन उनसे पूछते हैं आख्या ही मेरे को भगवान उग्र रूपो नमो अस्तुते देववर प्रसीद, तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन, तुम इतना उग्र रूप में मुझे क्यों दिखाई दे रहे हो। व्यग्र हो करके जब अर्जुन ने पूर्णता को देखा, 11वें अध्याय में स्वरूप दर्शन किया, उनके जब ज्ञान चक्षु खुल गए, तो समस्त पूर्णता के साथ एकीकरण हो गया अर्जुन। अर्जुन और अर्जुन से इतर सब कुछ एक हो गए। और जब वो चीज उनकी समझ के अंदर आई, तो वो विचलित हो गए, पूर्णता से विचलित हो गए, पूर्णता को संभाल नहीं पा रहा उनका अंतःकरण। तो कहते हैं आख्या ही को भगवान उग्र रूपो नमो अस्तुते देववर प्रसीद, अय देवों में श्रेष्ठ देववर, मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं, तुम प्रसन्न हो। नमो अस्तुते देववर प्रसीद, आख्या ही को भगवान उग्र रूपो नमो अस्तुते देववर प्रसीद, विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहीं प्रजानामि तो प्रवृत्तिम, आज मैं तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं जान रहा हूं और उसे जानना चाहता हूं। विज्ञातुम इच्छा, उसे जानने की इच्छा है। हे प्रभु तुम हो कौन बताओ। तो बताते हैं, इसमें कोई लाग लपेट ही नहीं, सीधा कृष्ण गिराते हैं एकदम। कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रबंध, तुम जिस रूप को देख रहे हो वो समय है, समय का प्रवाह है, ये समय की गति है। अभी 200 साल पहले तुम आओगे तो कोई धृतराष्ट्र, कोई दुर्योधन, कुछ नहीं, सब कुछ अलग हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये काल की धारा में जरा सा मानसिक रूप से आप 200 साल पहले चले जाइए, तो यहाँ क्या होगा? भारत देश में अंग्रेज होंगे, उनका शासन होगा, अत्याचार चल रहे होंगे। अब 200 साल बाद चले जाइए, क्या रहा होगा? आप कल्पना कर सकते हैं, अपने ज्ञान चक्षुओं से देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा समय की इस बहती धारा में, इन फ्लो ऑफ टाइम तुम पहचानने की कोशिश करो, माइक्रोवेव जरा लो और देखो कि कौन हो तुम। तब बताते हैं कालो अस्मि लोक क्षय कृत, इस लोक का क्षय करने के लिए प्रवर्धित हुआ हूं मैं। तो आप खुद देखिए अपने आप चीजें क्षय हो रही है कि नहीं। हम लोग जो है वो टाइम का सेंस खो देते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस इतनी स्लो है कि हम देख ही नहीं पाते कि परिवर्तन कैसे हो रहा है। लेकिन जरा सा 100 साल पीछे चले जाइए और 100 साल आगे चले जाइए, सब कुछ बदला हुआ नजर आ जाएगा। तो किसने बदला? समय ने ही तो बदल दिया। समय में अपने आप चीजें घुल गई और समय के पहले दूसरी चीजें आ गई। टाइम मशीन से जरा ट्रेवल करिए, फिर पाइए, आप देख लेंगे। तो कालो अस्मि लोक क्षय कृत,
लोकान समाहर्तुम इहि प्रवृत्तः। इस लोक का जो भी तुम्हें द्रष्टव्य है, ये सब अपने आप इस काल के गाल में विलीन हो जाएगा। ये मतलब है काल के गाल में विलीन होने का। जो लोग हम लोग सोचते रहते हैं, मुहावरा चलता है, काल के गाल में विलीन हो गए, काल आके खा लेगा, काल आके डस लेगा। काल कोई व्यक्ति, कोई रूप, नाग कुछ नहीं है जिस रूप में दिखाते हैं। काल समय है, समय का मूवमेंट है, समय की डायनेमिक्स है, उसमें सब चीजें उपजती हैं और सब चीजें अपने आप डिजॉल्व हो जाती हैं। ये है कालो अस्मि लोकक्षय लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः रीते अभी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। ये अर्जुन, तुम नहीं भी होगे तो भी भविष्य में सब होंगे थोड़े जितने दिख रहे हैं। 100 साल बाद चले जाओ, जरा मानसिक आंखों से देखो, सब कुछ नहीं होंगे, अपने आप चले जाएंगे। इसलिए धर्म का अनुसरण करो, धर्म के अनुरूप चलो। ये जितना दिख रहा है सब मोमेंट्री है, ये सब क्षणिक है। 100 वर्षों में, कुछ 1000 वर्षों में, कुछ लाख वर्षों में चीजें अपने आप बदल जाने वाली हैं। इसलिए धर्म का कालो अस्मिन् लोकक्षय कृतो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः रीतया त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रतिनिकेषु योधाः। दोनों सेनाओं में प्रति अनिकेश, अनि और प्रति अनि, इधर की सेना उधर की सेना में जो योद्धा दिख रहे हैं, वो सब जो है सब समाप्त होने वाले हैं। इसलिए क्या करना चाहिए तुमको? तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। इसलिए तुम खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धि। और अपने इस राज्य को समृद्ध करो। रीतयत्व निमित्त मात्रम भविष्यति। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहितान् पूर्वमेव निमित्त मात्रम भविष्यति सचिन। मैंने इन सबको, काल की गति ने सबको पहले से ही एक आयु प्रदान की हुई है। और आयु प्रदान करने का मतलब उनकी एक लिमिटेड एज है, लिमिटेड टाइम है जब तक वो फंक्शन करेंगे, और उसके उपरांत वो अपने आप समाप्त होने वाले हैं। ये सब समझ करके तुम धर्म का ही केवल अनुसरण करो और अपने मार्ग में निमित्त बन करके काम करो। निमित्त मात्र हो सकते, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा आज ये होता दिख रहा है, क्योंकि तुम उस जगह में स्थापित हो। तुम नहीं भी करोगे, उस समय उपरांत प्रकट करेगी। लेकिन उस बीच वाले समय में तमाम ऐसी अन्याय की चीजें जो है वो हावी रहेंगी, तमाम सारे लोगों को दुख होगा। तो तुम्हारे माध्यम से प्रकृति एक धर्म की स्थापना करना चाह रही है, उसने अपने उस रूप में, उस निमित्त के रूप में तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। अब कृष्ण क्या बताते हैं, गुरु शिष्य का क्या विलक्षण संबंध है। अर्जुन कहते हैं 11वें अध्याय में स्वरूप दर्शन पाने के बाद कि पिता सिलोकस्य चराचरस्य, जब अद्भुत रूप देखा तो उन्होंने कहा पिता सिलोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान। तुम समस्त लोक के पिता हो, चर और अचर के, और तुम ही श्रेष्ठ गुरु हो जिसकी पूजा होनी चाहिए। तुमस्य पूजनीय गुरु हो। पिता सिलोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान न त्वत्समो अस्ति अप्यधिको कुतोऽन्यो। तुम्हारे समान तो कोई है ही नहीं, अधिक कौन होगा। लोकत्रय अप्रतिम प्रभाव, तुम्हारा अप्रतिम प्रभाव है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय काया, मैं अपनी काया को झुका करके तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ। प्रसीदये त्वाम अहम ईशम ईड्यम, तुम मेरे ऊपर प्रसाद की वर्षा करो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। और कैसे कैसे किस तरह का अर्जुन संबंध मांगते हैं उनसे, संबंध चाहते हैं उनसे। पिते व पुत्र, जैसे पिता और पुत्र का स्नेह होता है। सखे व सखी, जैसे एक सखा का दूसरे सखा के साथ संबंध होता है। प्रिय प्रियाय, जैसे प्रीतमा के साथ प्रिय का संबंध होता है, पति और पत्नी का संबंध होता है। अर्हसि देव सोणु, उस तरह से हे प्रभु मैं अर्ह हूं, मैं एलिजिबल हूं उस तरीके के संबंध के लिए। तुम मेरे द्वारा जो भी गलतियां हुई हैं उनको सहन करते हुए और इन संबंधों के रूप में मेरे साथ मित्रता स्थापित करो। तो अर्जुन का कहना है और कृष्ण का स्थापित करना है। तो क्या अद्भुत संबंध है गुरु और शिष्य का, पिता और पुत्र जैसा, सखा और सखा जैसा, पति और पत्नी जैसा। इतना एक दूसरे के बीच में प्रेम का संबंध है, प्रगाढ़ता है, इतनी घनिष्ठता है, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। बस एक पहुंचना चाहता है वहां तक, पूर्णता तक, और एक से वो संदेश आता है, उसी को पूजना शुरू कर देते हैं और उसी को सर्वे सर्वा मान लेते हैं। अच्छा, फिर दुखी भी होते हैं
क्योंकि वो पूर्ण तो है नहीं। उसके माध्यम से कुछ ज्ञान की बातें आई, कुछ चीजें आई, फिर वो जब गलती करता है, आज की डेट में देखेंगे तमाम गुरु हैं जो ह्यूमन बीइंग है, वो भी गलतियां करेंगे, तो फिर हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम उसे पूर्ण रूप में, ईश्वर रूप में, परम रूप में मानने लगते हैं, और फिर उसमें गलतियां देखते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि देखिए ये तो ऐसे कर रहे हैं। आजकल सारे संतों में देखते हैं कि वो जब पतन देखते हैं क्योंकि उनमें कमजोरियां हैं, उन्होंने तमाम अच्छी बातें बताई हुई होती हैं तो हम उसे ईश्वर मान लेते हैं, फिर जब वो गलतियां करते हैं तो हमको सहसा भरोसा नहीं होता, हम धर्म से ही घृणा करना शुरू। बहुत लोग हैं ऐसे जो इसीलिए धर्म से घृणा करते हैं। अगर सच्चे अर्थों में एनालिसिस करेंगे, अपने आप का अंतःकरण का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि वो धर्म के मार्ग में लगे हुए तमाम लोग, जो सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार थे, जो पंडित थे, पुरोहित थे, उन्होंने तमाम गलतियां की हुई होती हैं, तो उनकी गलतियों की वजह से वो पूरे धर्म को ही सोचते हैं कि ये सारा गड़बड़ है, ये सारा गड़बड़ झाला है, इस मार्ग में जो भी है सब गड़बड़ है। वो धर्म से घृणा करने लगे, धर्म की बात ही नहीं करते, फिर बोलते हैं सारे धर्म प्रति ऐसे ही हो। तो बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है कि धर्म की बात बताने वाले, ग्रंथों का निदर्शन करने वाले तमाम लोगों में तमाम कमियां हो सकती हैं। मसलन आप किसी बीड़ी पीते हुए साधु को देखें, एक साधु को सिगरेट पीते हुए देखें, तो सहसा आपको बड़ा कष्ट होगा, आपको दुख होगा। आप सोचते ही नहीं थे कि ऐसा एक साधु भी कर सकता है जिस तरह से गिरुआ वस्त्र पहने हुए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उस गिरुआ वस्त्र पहनने वाले पे, या जिस जो नमाजी है, या जो हाजी है, या जो कैथोलिक कहता है अपने आप को, कि भाई आपने एक व्रत ले रखा है, एक वॉ ले रखा है कि हम धर्म के मार्ग पे चलेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। कई बार आप देखेंगे कि आपको कोई सब्जेक्ट इसलिए बुरा लगने लगता है क्योंकि सब्जेक्ट को बचाने वाला, बताने वाला टीचर जो है वो ठीक से बताता नहीं है। आप उसी सब्जेक्ट, जैसे बच्चों को देखिए, स्कूल जब आप भेजते हैं तो बिजनेस स्टडीज अगर कोई टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है तो बच्चे का मन उस बिजनेस स्टडीज में खूब लगने लगता है, क्योंकि उसका जो टीचर है वो बहुत अच्छे ढंग से उस सब्जेक्ट को बताता है। तो उस टीचर से तो उसका लगाव हो ही जाता है, जुड़ा हो ही जाता है, उस सब्जेक्ट से भी हो जाता है। गणित बताने वाला कोई बड़ा अच्छा टीचर मिल गया, गणित से प्रेम आ जाता है। वही है, वही भाव। और ना बताया अगर अच्छे से तो उससे घृणा होने लगती है, फिर सब्जेक्ट से ही घृणा हो जाती है। तो ये सब खतरे हैं धर्म के, उससे हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। अब मजे की बात क्या है, भगवान कृष्ण जो है वो कर्म में लगाते हैं। देखिए गीता कई तरह से कर्म में लगाती है, संसार में लगाती है। अब तमाम लोग बोलते हैं अरे ये तो संसार में लगा रहा है, तो गृहस्थ में लगा रहा है, ये तो मुक्ति की बात नहीं कर रहा है, तो घर छोड़ने की बात नहीं कर रहा। तो जो पूर्णता है वो, आपका जीवन यापन ही संभव नहीं है बिना संसार के, बिना गृहस्थ के, बिना इस सब के संग। तो इसलिए वो आपको कोई आभासी, कोई छद्म और कोई पहाड़ों में ले जाने का ऐसा कार्यक्रम कृष्ण नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो कर्म की शिक्षा देते हैं जो सच्चे अर्थों में आपका कल्याण करेगी। और क्या बोलते हैं, किम कर्म किम अकर्मेति कवियो ही अपियत्र मोहि। बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति कर्म और अकर्म के मामले में भ्रमित हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या कर्म है और क्या कर्म नहीं है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष से स्मः। इसलिए मैं तुम्हें कर्म बताऊंगा जिससे तुम अशुभ से मुक्त हो जाओ, शुभ शुभ में ही लगे रहो। कर्मणो ही अभी बोधव्यम, कर्म को जानना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मण, विकृत कर्मों को, जो कर्म कर्म से थोड़ा भी नीचे की श्रेणी में आ गए हैं, गिर गए हैं, या उससे हिल गए हैं, अर्थात जो सही कर्म है, सच्चे कर्म है, फिट कर्म है, आपके अनुरूप कर्म है, उन्हीं को करना है। उससे थोड़ा बहुत भी दाएं बाएं जो चीजें जाती हैं वो नहीं करना है। अकर्मणश्च बोधव्यम, और अकर्म में तो करना ही नहीं है, जो अकर्म उन्हें तो करना ही नहीं है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन। और पूरी गीता में फिर किन अवस्थाओं में रहते हुए कर्म करना चाहिए, समत्वमयी स्थिति में रहते हुए कर्म करना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए जो प्रकृति लय में हो, तभी कल्याण संभव। अब ऐसा डू और डोंट वाली बातें नहीं करती गीता, ये करो ये ना करो। उसकी बजाय वो कहती है अपने अंतःकरण में आप झांकिए, देखिए, और आपकी चेतना खुद ही आपको मार्ग बता देगी। वहां से आपको ज्ञान का निदर्शन होता है। और वो कैसे होता है ज्ञान का निदर्शन, स्वे स्वे, उसी में मुक्ति है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। संसिद्धि का मार्ग क्या है,
ये काम करो ये काम न करो, ऐसा नहीं बताती गीता। 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में बताती है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते। अपने अपने काम में अभिरत हो, रत हो अच्छी तरह से लगा हो, और अभिरत बहुत अच्छी तरह से लगा हो, तो वो सिद्धि भर नहीं पाता, संसिद्धि परम सिद्धि प्राप्त करता। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते। एक बार आप कर्म जान गए, कर्म के लिए अपने प्रकृति को देखना होता है, प्रवृत्ति को देखना होता है, आपकी मौलिक प्रकृति क्या है, उसके अनुरूप आप काम करने लगिए, और जो काम करने लगिए उसको अच्छे ढंग से करिए। यहीं से आया कर्म ही पूजा। तो लोग बोलते हैं गीता कहती है कर्म ही पूजा है, ये कर स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नहीं। स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तक्षण। अपने स्वकर्म में निरत होते हुए आप कैसे सिद्धि प्राप्त करेंगे, ये मुझसे सुनो। क्या? यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदं ततम्। जिनसे सभी अस्तित्वमयी, भूत माने अस्तित्वमयी, जितने भी अस्तित्वमयी हैं वो जहां से निकलते हैं, यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदं ततम्, जो सर्व जगह व्याप्त है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्मों से उसकी अभ्यर्चना करो, सिद्धिम विन्दति मानो। ये जान करके लोग सिद्धि को प्राप्त, तो अपने कर्मों से ही उसकी अर्चना होती है। किसकी? जिससे सभी की उत्पत्ति होती है और जो सब जगह व्याप्त। वो कौन है? देख तो नहीं पाते लोग, लेकिन आप मन से जान सकते हैं कि वो चेतना स्वरूप सब जगह व्याप्त, उसी की अर्चना करनी। तो कैसे अर्चना? कर्मों से अर्चना करनी। अब जिस वक्त आप ये समझ जाएंगे, अपने कर्मों का अर्पण करेंगे कि जो जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो सब जगह व्याप्त है, तो क्या आप उसको गलत कर्म अर्पित करेंगे? नहीं अर्पित करेंगे। सच्चे मन से आप अलग होकर के पूछिए कि क्या इस काम को आप उस परम को चढ़ा सकते हैं? तुरंत आपकी चेतना बोलेगी नहीं, ये गलत काम है, ये मत कर। जब आप अपने आप से, अपने अंतःकरण से निदर्शन करते हैं, पूछते हैं, तो सार्टिंग कैप की तरह, जैसे एक सार्टिंग कैप होती है ना जो हैरी पॉटर में, कि भाई ये इस हॉस्टल जाएगा, ये इस हॉस्टल जाएगा, देख के सर पे रखो, बता देती है। तो वैसे ही आप खुद से अपने अपना सार्टिंग कैप लगाइए, सॉर्ट करिए कि आप किसके उपयुक्त हैं, कहाँ जाने योग्य हैं, ये काम करने योग्य है, ये काम करने योग्य नहीं है। खुद ही आपको आपका निदर्शन मिल जाएगा। ये गीता है, अर्थात अपदीपो भाव की भावना को बढ़ाती है, प्रेरित करती है, और उसी में आपकी परम सिद्धि देखती है। तो आप सच्चे मन से कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। अपने से ही पूछिए, आपका मन ही आपको सही मार्ग में लगा देगा। तो आपने देखा कि ज्ञान, भक्ति, कर्म, इन सबको साथ में लेकर के गीता जो है, एक जगह कहती है नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है, क्योंकि चीजों को जान करके, समझ करके आप तमाम चीजों से मुक्त हो जाते हैं, कर्मानुबंधों से मुक्त हो जाते हैं, पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो कर्म में, ज्ञान में और भक्ति में। भक्ति वस्तुतः है क्या? भक्ति वस्तुतः लय है। किसके साथ लय? स्वयं की परम के साथ लय, प्रकृति के साथ लय, परिवेश के साथ लय, पर्यावरण के साथ लय। आप अपने आप को देख पाते हैं और अपने बाहर जो कुछ भी देखते हैं हो रहा है, उसके साथ सच्ची लय स्थापित करने की जब आप कोशिश करते हैं, वही भक्ति। और वो लय कब है? वो लय धर्ममय कार्यों में है, सच्चे कार्यों में है, करुणा के कार्यों में है। जब आपकी संवेदना परम पवित्र होकर के दूसरे के दुख को समझ पाती है, दूसरे के दुख से जब आप दुखी होने लगते हैं, आपकी जब अपनी संवेदना से दूसरे तक जुड़ते हैं, कुछ भी हानि हो रही होती है दूसरे की, उसका भी ठीक करना चाहते हैं, तो आपकी संवेदना वहां तक पहुंचती है, तो आप उससे जुड़ जाते हैं। इस तरह से अपने परिवेश से जब आप जुड़ जाते हैं, तो आप भक्तिमय हो जाते हैं। ये है भक्ति। भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक के सामने बैठ करके और आप जो है बैठे हो और फिर पूजा अर्चना और आरती कर रहे हो, वही और भक्ति है। वो तो तपाने के, निखारने के तरीके हैं और माध्यम हैं, जिससे आपको शुद्ध करके ऐसी स्थिति में ले आए, ताकि आप बहुत आसानी से जुड़ पाए शुद्ध होकर के। क्योंकि आप शुद्ध होकर के ही, निखर करके ही परिवेश से, पर्यावरण से और अपने संवेदना जगत से, करुणामयी जगत से जुड़ते हैं। इसलिए ये भक्ति है। और किस तरीके का आश्वासन? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवं सत्यम ते प्रति जाने प्रिय वसु। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम मुझे प्रिय हो, ऐसा आश्वासन फिर परम चेतना
आपको दे देती है और आप भय से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, अपने यहाँ प्रश्नोत्तरी की संस्कृति रही है, गीता प्रश्नोत्तरी में कही गई। प्रश्नोत्तरी की संस्कृति क्या रही कि शिष्य को जबरदस्ती नहीं मनाना है, पूछता जाता है, पूछता जाता है। जब उसके सब प्रश्न गिर जाएंगे, जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो अपने आप वो गुरु की स्थिति में आ जाएगा, शुद्ध होकर के मिल जाएगा, गुरु शिष्य एक हो जाएगा, मन और आत्मा एक हो जाएंगे, मन की यात्रा पूरी होगी और फिर गुरु बन जाएंगे। ये है हमारे अंदर। तो ये जो प्रश्नोत्तरी की परंपरा है, शास्त्रार्थ की परंपरा है, शुद्ध तर्क की परंपरा है, ये सच्चा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ये होता है। ऊपर वाले पे आप दबाव बनाकर, अधिनायकपन दिखाकर, जबरदस्ती करके, चालाकी दिखा के आप तर्कों को तोड़ मरोड़ नहीं रहे हैं। खूब सोच समझ कर सामने वाला आदमी ठोक बजा कर सोच ले, समझ ले, विवाद कर ले और फिर बोले कोई बात, और फिर वो सुने, फिर उसको अपनी बात बताए, फिर वो यात्रा शुरू हुई। वो उसने कोई चीज कही, फिर उसने उसको सोचा, फिर बताया, फिर उसने सोचा बताया। तो इसीलिए सहना वो सहनो गुणम करवाओ, गुरु और शिष्य साथ साथ। ऐसा नहीं है कि चढ़ा ऊपरी हो रही हो, बता रहा हूं, मैंने बता दिया और मैंने शास्त्र कह दिया और आप स्वीकार कर लो। कृष्ण लास्ट तक नहीं कहते, लास्ट में भी उसे कहते हैं कच्चित एत श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित ज्ञान सम्मोह धनंजय। क्या तुम्हारा ज्ञान से विचलित हुआ मन कुछ तुष्ट हुआ? तो अर्जुन जब संतुष्ट नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, वो खुद संतुष्ट होगा वहां तक पहुंचे। ये है परंपरा, सच्ची लोकतांत्रिक परंपरा। तो ये जो है कुल मिलाकर के कर्ण सिंह जी की व्याख्या थी। अब मैं चाहता हूं कि कोई चीज जल्दी में ना करके अगले अंक में हम लोग रविशंकर जी ने जो जिस तरह से व्याख्यात किया है, बिल्कुल साधारण और सच्चे अर्थों में, जिसमें उन्होंने 8 चीजें कही हैं कि गीता किस तरह से मन से मुक्ति का संदेश देती है, भ्रमित मन को दिशा देने की आवश्यकता है आज भी, ठीक है ना। अस्तित्व का सम्मान करने की बात करती है, अष्टधा प्रकृति के द्वारा जो निरूपण है हमारे शरीर की बनावट है उसका सम्मान, शांति में स्थित होकर के ही कर्म होना, द्वेष प्रतिक्रिया लालसा क्रोध आदि से बचना, मन पर विजय प्राप्त करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, कर्मयोग की अवधारणा, प्रकृति लय में कैसे स्थापित हुआ, लय ही भक्ति है, ज्ञान ही दृष्टि है, निष्कामता कैसे मुक्ति प्रदान करती है, कर्मता कर्म से और निष्कामता से मुक्ति तो कर्मयोग बन गया। दुख के भोक्ता नहीं बनना है क्योंकि आप सुख स्वरूप हैं, अस्तित्व सुख स्वरूप है, समय प्रवाह के साक्षी बने। इस तरह से 8 तत्वों के माध्यम से रविशंकर जी ने गीता को व्याख्यात किया है। तो जल्दी में कोई चीज ना करके हम ये चाहते हैं कि इसको अगले अंक में, तो अभी जो जिस तरह से कर्ण सिंह जी ने जो व्याख्या की प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने, पीछे अभी मुश्किल से 3-4 महीने पहले 21 व्यक्तियों ने जो मैन्युस्क्रिप्ट गीता की संग्रहित करके और उसमें एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, तो मैंने उस दृष्टि से जो है कर्ण सिंह जी ने जो निचोड़ पूरा दिया कि गीता क्यों विलक्षण है, क्यों अद्भुत है, उसको उपयुक्त समझा आज के परिचर्चा के लिए, तो उसी रूप में मैंने उसको आप लोगों के सम्मुख आपसे जो है शेयर किया है। अब अगले वाले में रविशंकर जी ने जो जिस तरह से किया वैसे करेंगे। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुब्रत साहब। आज आपने गीता के सहज भाव का पार्ट 27 लिया। मैं सभी लोगों को अनुरोध करता हूँ और इसके बाद फिर अंत में हमारे बीएन चौधरी साहब तो सब बोलेंगे। अभी मैं सबको अनुरोध कर रहा हूँ। जी सर, मैंने ये सभी लोगों को अनुरोध कर दिया था। साउंड खोल लीजिएगा सब। जी तो आज 9 अध्याय हमारे समाप्त हो गए, 10वां अध्याय अगली बार स्टार्ट होगा। आदरणीय भदौरी साहब, इसमें जी साउंड कहीं डिस्टर्ब हो रही है क्या कोई प्रकार से? अच्छा, हर जगह इसमें त्रिगुण या तीन ही शब्द क्यों आते हैं? जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 शक्तियां, जैसे सत्वगुण तमोगुण रजोगुण, या
सरस्वती, दुर्गा, काली, मतलब तीनों का ही विशेष मतलब है। तो क्या तीनों एक साथ कार्य करती हैं या एक के अक्षर में दो भी कार्य हो सकते हैं, मतलब? ये देखिए, तो स्टडी के लिए जैसे ना कहा जाता है कि स्टडी के लिए हम जो है समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हम्म। ये हम लोग अपनी दृष्टि के अनुरूप अध्ययन की दृष्टि से कुछ विभाजन कर लेते हैं, मोटा मोटा विभाजन। जितना ही आप सूक्ष्म जाते जाएंगे, वस्तुतः तो चीजें सर्कुलर और साइक्लिकल होती हैं, और जितना ही आपको ज्यादा गुणता प्राप्त हो जाएगी, उतने ही और तरह तरह से उतने ही विभेद, उतने ही प्रकार खुलते नजर चले जाते हैं, ज्यो ज्यो दृष्टि खुलती जाती है। इसलिए आप देखिए, अब गीता 18 अध्याय आ गए, विश्व रूप दर्शन करते हैं तो सैकड़ों स्वरूप और तरह उदाहरण बताते हैं। ज्यो ज्यो जितना जितना दृष्टि खुलती जाएगी, उतना उतना उसका और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म और परतें प्याज के छिलके की तरह खुलती चली जाएंगी, खुलती चली जाएंगी, खुलती चली जाएंगी, और उतना ही तमाम सारे बाह्य विभाजनों के अंदर की जो एक निष्ठता है, उसका आभास होता चला जाएगा। तो हम सभी कहीं ना कहीं से इंटीग्रेटेड हैं, बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं, ये आभास दृढ़तर होता जाता है। और ज्ञान और बढ़ते जाने से, और जैसे आप एक पृथ्वी के जितना ऊपर जाते जाएंगे तो एक बड़ा रूप दिखेगा आपको, और ऊपर जाइए केवल एक गोला दिखेगा, और ज्यो ज्यो नजदीक आते जाएंगे तो और हर चीज और डिटेल में, और पूरा जंगल दिखेगा, फिर जंगल के हजारों पेड़ दिखेंगे, फिर और एक पेड़ नजदीक से दिखेगा, फिर उसकी हजारों पत्तियां दिखेंगी, और पत्ती के नजदीक चले जाइए तो पत्ता दिखेगा, उसकी लाइनें भी दिखने लगेंगी, और अंदर दिखने लगेंगे। माइक्रो तो ये जो लेवल। दृष्टि का फोकस है वो दूर जाने न माइक्रो लेवल में इतना बारीक ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। को अच्छा डॉक्टर कई साहब। रूपों में दिखता है। वस्तुतः वो जो विभाजन होता है जितना, वो सतही होता है, और जितना एकीकरण होता है वो आंतरिक हो। बाकी और 3 4 5 कोई चीज है, 5 चीज कोई चीज है, 4 चीज कोई 2 चीज, कोई हम्म, जैसे कहते हैं केवल 2 ही हैं, ब्रह्म और जीव, माया और ब्रह्म। तो कहीं कहीं 2 के माध्यम से चीजें व्यक्त होती हैं, व्यक्त और अव्यक्त, सगुण और निर्गुण, कहीं कहीं 3 के माध्यम से होती हैं, कहीं 4 के माध्यम से होती हैं। तो ये स्टडी के अनुरूप है, जो जैसा कुछ सुविधा की दृष्टि से उतना अपारेंटली लगने लगता अच्छा है। डॉक्टर साहब। ये सब आभासी। डॉक्टर साहब जी। आज आज आपने एक और शब्द का प्रयोग किया है, बुद्धि योग। बुद्धि योग कभी जी। पहले कहा नहीं, बुद्धि योग और ज्ञान योग एक ही बात हुई ना? गीता को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक चैप्टर एक योग है, एक योग का अध्याय है। वही बात जो अभी शर्मा जी ने कही कि कहाँ पे आपका फोकस है। गीता में जो है ना, जैसे हर चीज में एक एक फोकस जिसमें जिसमें डालते गए, उसी को योग कह दिया। प्रथम अध्याय को, जैसे प्रथम अध्याय का द्वितीय अध्याय को सांख्य योग का, पहला अर्जुन विषाद योग, क्योंकि विषाद ही बाकी लोग विषाद है, म्यूट कर लीजिएगा क्योंकि विषाद ना ज्यादा है। डिस्टर्बेंस है ना, बाकी लोग दूसरे को म्यूट कर शांत, लीजिएगा। दूसरे को सांख्य कहा, तीसरे को कर्म योग कह दिया, चौथे को ज्ञान योग कह दिया, संन्यास योग कह दिया। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटा अंतर यह है कि जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, विवेक है, वो बुद्धि के अर्थ में यूज होता है, और जो ज्ञान है वो अर्थ में यूज होता है। तो कहाँ पे फोकस है, मोटा मोटा 2 विभाजन अगर किए जाए, 3 विभाजन किए जाए, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, तो बुद्धि योग कर्म योग के बहुत नजदीक बैठता है। लेकिन सूक्ष्मता में एक इस पे भी हम लोग पूरा परिचर्चा रखेंगे कि कौन से श्लोक हैं जो बुद्धि योग केंद्रित हैं या ज्ञान योग केंद्रित हैं, कौन से कर्म योग केंद्रित हैं, कौन से भक्ति योग केंद्रित हैं, जिसकी जैसी प्रवृत्ति हुई। जैसे उस दिन हम लोगों ने चर्चा किया था, गुरु और शिष्य दोनों जंगल गए। अब शिष्य बोलता है कि गुरु ने कहा अच्छा लगेगा, ये जंगल चलते हैं। जब गए बोले कौन सी अच्छी चीज है, शिष्य बोलता है मुझे तो यहाँ ये पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ दिख रहा है, ये घास दिख रही है, ये जंगल दिख रहा है। बोले अच्छा तो लग रहा है, बोले नहीं अभी अच्छा नहीं लग रहा, और आगे चले, और आगे बढ़े तो ये पेड़ दिख रहा है, वो पेड़। तो जिसकी एक सर्चिंग टेंडेंसी होती है, एकदम खोजी की दृष्टि होती है। वैज्ञानिक ने जैसे फूल दिया जाए तो वैज्ञानिक जो है वो एक कली तोड़ा, दूसरी कली, तीसरी, चौथी, अब मिलेगा, अब आएगा, अब मिलेगा, अब ज्ञान मिलेगा, तोड़ता चला जाता है, पूरा फूल तोड़ देता है, वो जो खोज रहा है वो नहीं मिल रहा।
और जो कवि है, जो सौंदर्य शास्त्री है, वो फूल देखते ही उसमें निदर्शन पा लेता है उस सौंदर्य का। तो आप अपनी प्रज्ञा के किस स्टेज पे हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर, वो साइंटिस्ट भी बैठा है, खोजी भी बैठा है, सौंदर्यकर्षी और कवि भी बैठा है, सौंदर्य का पारखी भी बैठा है। किस स्टेज पे हैं? किसी में आप बड़े खोजी होते हैं कि मोमेंट पे, किसी पे जब ठहराव आ जाता है, एक बृहद दृष्टि आ जाती है, तो आप में ठहराव आकर के आप बाहर से ही चीजों को आत्मसात कर लेते हैं, जान जाते हैं। तो किसी को कर्म योग, जो कर्म में लगा हुआ, वही आरुक्षोम योगों वाली बात कहेगी, वो खोज रहा है, खोज रहा है, खोज रहा है, फिर भी नहीं पा पा रहा, फिर भी नहीं पा पा रहा। कोई पा गया है, उसमें ठहराव आ गया है। तो किस स्टेट पे आपकी प्रज्ञा की स्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है आपका, इस पे डिपेंड करता है। तो तरह तरह से कृष्ण ने इसीलिए, इधर से देखो, किसी को पूंछ दिख रही है हाथी की, किसी को पांव दिखा, जैसे कहते हैं ना जैन लोग की, पांव दिखा, उसने बोला खंभे की तरीके का हाथी है। अंधे थे 5 अंधे, एक जिसने छुआ अंधे ने बोला झाड़ू की तरीके का है, जिसने पूंछ छुआ, जिसने पेट छुआ उसने किसी तरह कहा, जिसने कान छुए उसने कहा सूपे की तरीके का हाथी है। सब अंधे थे, तो हम सब लोग अंधे हैं, हमको पूर्णता दिखती नहीं है। तो हमारी दृष्टि का नजरिया है, हमारा व्यू पॉइंट है। तो किसका कैसा व्यू पॉइंट है, कौन कैसी मेंटल स्टेट में है, वो ऐसा देखता है, सब दृष्टि से व्याख्यायित करती है। तो इसीलिए गीता योग शास्त्र, बहुत सारे योगों के चैप्टर हैं, उस पर फिर डिटेल में चर्चा की है। आदरणीय डॉक्टर साहब, आज जी हमारी क्लास का जैसे 584 है। जी तो जैसे बॉडी के टेम्परेचर के लिए हम देखते हैं कि थर्मोमीटर लगा के कि हमारा नॉर्मल है या 100 बुखार है। तो जी। हम कैसे माने कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है? अपने अंदर आकलन कैसे करें, मतलब? तो ये भी थोड़ा सा एक सोचने का विषय है, मतलब ताकि हमें खुद को लड़ाई हो, हाँ, मतलब कुछ पैरामीटर एक ऐसे हों जिसमें कि हम लोग देख एक सकते हैं कि बड़ा बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सिर्फ एक अभी इधर कोविड के बाद में एक बड़ा वर्ड और फ्रेज यूज होता है कि पैराडाइम शिफ्ट, जिसको बोलते हैं कि नॉर्मल, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल है वो शिफ्ट हो गया कोविड के बाद। किस चीज को आप नॉर्मल माना करते थे पहले, पोस्ट कोविड वो जो पैराडाइम ऑफ नॉर्मलिटी था वो शिफ्ट हो गया। अब दूसरी चीजें नॉर्मल लगने लगी। जैसे पहले जो है वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट ही नहीं था, अब पैराडाइम शिफ्ट क्या हुआ, आप घर पे भी बैठ के काम कर सकते हैं उस चीज को। तो ये जो है पैराडाइम शिफ्ट, देश काल परिस्थितियां संस्कृति उसके अनुरूप होते रहते हैं। एक बड़ा ही गूढ़ आपने प्रश्न किया है। तो आध्यात्मिकता का नॉर्मल ऋषियों के लिए, संतों के लिए, तमाम व्यक्तियों के लिए बहुत कड़े मानदंड होंगे वहां पहुंचेंगे। संतों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, यतियों के लिए, एक गृहस्थ के लिए दूसरा मानदंड होगा। थोड़ी सी भी आप आध्यात्मिक उन्नति पा गए, तो जो नॉर्मल है वो अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग परिवेश में, अलग अलग तरह के व्यक्तियों के लिए अलग अलग। और कभी भी आप कंपटीशन में जितना ही आप गहरे धंसते जाएंगे, उतना ही आप पाते जाएंगे कि वहां अलग तरीके की शिफ्ट है, अलग तरीके के विचलन है, अलग। तमाम ज्ञानी लोग कितना अहम में फंस करके विचलित हो जाते हैं। उनसे तो अच्छा था भैया कम ज्ञान का रहता, भक्त बना रहता। तो जब आप कोई रास्ता चलते हैं, जितने कदम आगे चलते हैं, वहां नई चुनौतियां, नए तरीके की चीजें। तो जो आध्यात्मिक यात्रा है उसके कोई पैराडाइम अपने से ही, अपने अतीत से ही आप उसको माप सकते हैं, देख सकते हैं, अंतरावलोकन करके अपने आध्यात्मिक उन्नति को जान सकते हैं। दूसरे के साथ कोई उसका पैमाना नहीं। समर्थ गुरु जो आपको बहुत क्लोज रहता है, जो आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है, कहते हैं ना माँ के पास जब आप जाइए तो माँ आपको बता देती है, क्योंकि उसके पास उतना स्टैटिस्टिक्स है। बचपन से जब आप पैदा हुए थे, आपकी पूरी यात्रा वो देखी होती है, तो वो जानती है इसकी क्या कमजोरियां रही हैं। कुत्ते से घबराता था, बिल्ली से घबराता था, ठीक है, परिस्थितियों में संघर्ष की क्षमता बहुत थी, तो कई बार माँ बहुत बता देती है। आपका कोई क्लोज मित्र, पत्नी जो बहुत समय से साथ रह रही है, वो भी देख के बताती है कि उसमें तमाम ऐसे परिवर्तन आने लगे हैं। तो उनके माध्यम से आप कुछ चीजों का एक शीशा आपको दिख जाता है। बट सच्चा शीशा तो आप ही हैं, आप खुद से ही सच्चा बनते नहीं, बिल्कुल बहुत सही होगा। बहुत उत्तम, अति उत्तम। एक आपने जो हैं। वर्ड यूज किया था, चैलेंज। तो जब तक अब लाइफ में चैलेंज नहीं होगा तो हम चेंज भी तो नहीं कर पाएंगे। चैलेंज भी तो जरूरी हो जाता है कई बार। आते हैं, और कई बार हम इतना चैलेंजेस परसीव करने की बात होती है, कई बार हम इतना थिक स्किन्ड होते हैं, उसको चैलेंज मानते ही नहीं। हम्म। तमाम लोग जो ऐसी स्थिति में पहुंच चुके लोग होते हैं, वो तमाम चीजों को चैलेंज ही नहीं मानते और उससे ऊपर उठ चुके होते हैं।
तमाम सेंसिटिव लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों में चैलेंज्ड हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में विचलित होने लगते हैं। तो परिवर्तन और निखार और धुलाव और वॉशिंग अंतःकरण की होती है। जो जो जैसे ना कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो अंदर से ठोकता है, पीटता है और सुदृढ़ करता है और अच्छा करता है। तो तपस्या के द्वारा निखार वो भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके का। किसी व्यक्ति को जी किसी खास किस्म की उसकी जरूरत है, टेम्परेचर की जरूरत है, किसी को दूसरे डायरेक्शन में टेम्परेचर की जरूरत है। तो एक अच्छा कई बार दृष्टा गुरु मिल गया ना तो भाप लेता है कि इसकी ये कमजोरी है, उसको दूर कर दो तो वो पूर्णता में आ जाएगा। ये है। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, जो आपने बीच में भी एक बार कहा था, जैसे एक तो सबसे बड़ा निशानी होती है शांत भाव हो गया, और आप में वो आ गया, संतोष आ गया है, और ये दो चार क्रोध कम हो गया है, ये तीन चार जो लोग, क्रोध मोह राग द्वेष भय, इनमें से किन 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 को आपने विजय पाली है, वही आपको बताता है वो आध्यात्मिकता की कितनी कितनी सीढ़ियां आप पार कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जब आप मेरे विचार संतोमय स्थिति में ये सब बाह्य फैक्टर हैं, जैसे क्रोध है बहुत क्षणिक होता हाँ, है, एक फैक्टर है, तो क्रोध अपने आप धीरे धीरे जब धुलने लगे जाने लगे ब- तो सोचिए आप में आध्यात्मिक उन्नति हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। सोच, विषाद, दुख, छोटी छोटी बातों में विचलित होना, वो सब जब धीरे धीरे कम हो जाए तो सोचिए आप में बस गहराई आ रही है, बस आप में बस आध्यात्मिक बस उन्नति हो रही है। ये तो बस बिल्कुल वही। निश्चित रूप से बहुत चलिए, बहुत सुंदर। किसी और को कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, वरना फिर बाद में आदरणीय VN चौधरी साहब को सब धन्यवाद करेंगे। कोई किसी का प्रश्न हो? चलिए, आखिरी सवाल मैं ही पूछ देता हूँ। डॉक्टर साहब, एक चीज आई है, जैसे कि भगवान त्रेता में भगवान राम आए, द्वापर में भगवान कृष्ण आए, तो सतयुग में भी कोई भगवान आए? अब सतयुग का समय था, राजा हरिश्चंद्र का समय था। तो कहानियां तो बहुत है पुराणों में, सतयुग की भरी पड़ी कहानियां हैं। हम्म। तरह तरह से ईश्वर ने 24 अवतार हमारे यहाँ मतलब या प्रकृति को ही मान लें, कहीं। सूर्य देवता हुए, अग्नि हुए, प्रकृति हुई, यही भगवान ही है। जी जी। जिस दिन अगर पौराणिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से अगर विवेचन किया जाए तो ईश्वर ने बहुत सारे अवतार लिए हैं। 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतारों की बात आती है, हम्म, तो बहुत सारे अवतार सतयुग के भी हैं। चलिए, हिरण्यकश्यप का अवतार हुआ। आदरणीय चौधरी साहब। जी धन्यवाद शर्मा साहब, और डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी प्रणाम चंद्र। आज आपने जो गीता के सहज भाव में हमें जो सहज ज्ञान दे दिया है, वो सचमुच एक जो अभी कहते हैं ना कि एक गागर में सागर भरने की बात करते हैं आप। और ये नवम अध्याय खत्म करते हुए जो सभी बातें कहते हुए जो आपने कहा, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्य युक्तैव मामात्मन मत परायण। मतलब बस सब कुछ छोड़ो और मेरे में लग जाओ। सार जो भाव है वही है। और जो एक और बात जो जो आपने सबके लिए सहज कर दिया कि और कुछ अध्यात्म में मत जाओ, कर्म करो, और जो कर्म ऐसा करो कि जो बहुत अच्छा हो और बहुत मस्त हो करके करो, मन लगा करके करो। बस कर्म में अपने आप को समाहित करो, और फिर तुम अध्यात्म की चिंता ही नहीं करो, तो अपने आप हो ही जाएगा। ये सहज भाव है, ये गृहस्थों के लिए, साधारण लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए ये एक सही तरीका है। और गीता का ये जो भाव है, ये सच में सबके लिए उपयोगी होगा और हमेशा के लिए उपयोगी होगा, किसी युग में हो। और शायद इसीलिए जो आप हम देख रहे हैं कि गीता कितने दिनों से लोगों ने उसको तरह तरह से समझाने की कोशिश की है, तरह तरह का अनुवाद भी किया है, और फिर भी अभी तक चलते जा रहा है। उसमें से अथाह अथाह चीज निकलते जा रहा है, अमृत निकलते जा रहा है। और आप आज हमें उसका अनुभव करा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हम सब इससे बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रहा है, और
सही बात है कि हम अपने आप को अंदर से ही उड़ेलते हैं, खोलते हैं तो शायद कुछ मिल जाता है। और आप उसमें हमारे अंदर एक जो दरवाजा खटखट करने की बात होती है ना, वो खटखटा देते हैं, खटखटाते हैं और खोलते हैं, बस वो खुलता है और मिलता है। तो इस तरह की बात आप कर रहे हैं, बारी हैं, मन से, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। और शायद अगली कड़ी में जो आप श्री रविशंकर जी की कुछ बातें करने वाले हैं, उसकी हमें जरूर प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि आप गीता को एक चीज और देखा, आप एक चैप्टर का जो साधारण अर्थ में जो ज्यादा गीतावाचक लोग करते हैं, जो कथावाचक करते हैं, एक चैप्टर पर लिमिट करते हैं, तो वो थोड़ा सा ये लगने लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, एक रेस्ट्रिक्टेड कुछ, जो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। लेकिन आप गीता में हर चैप्टर का जो भी चैप्टर बोलते तो हैं, एक चैप्टर 9वां चैप्टर बोले, लेकिन आपने कहाँ कहाँ से प्रथम से लेकर के लास्ट 18वें अध्याय तक सबसे कुछ न कुछ उसको लिंक करते जा रहे हैं। और ये जो स्टाइल है, ये जो सच में सहज भाव कहें इसको, या मैंने सुपरलेटिव इसको किस टर्म में बोले, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये इससे गीता को एकदम आत्मसात करने का, मन में जाने का एक अलग भाव आता है, अलग तरीका, अलग रस मिलता है। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आपकी प्रतीक्षा रहेगी, और थोड़ा जल्दी जल्दी आया कीजिए बस। धन्यवाद। मंगलवार को इस बार। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बेन चौधरी साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर असद बदे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है और सहज भाव पे ही है। हम कभी भी दुनिया को खुश नहीं रख सकते, हम कभी भी दुनिया को खुश नहीं रख सकते, लेकिन हम स्वयं खुश रहेंगे तो हमारी दुनिया जरूर खुश हो जाएगी। लेकिन हम स्वयं खुश रहेंगे तो दुनिया खुश हो जाएगी। आइए 3 बार उनको चल करते हैं। शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा